नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय कल्ट है, जिसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय, पंथ, धर्म सब कुछ सेम है क्या, या कोई धर्म संप्रदाय था लेकिन धर्म तो नहीं है। और कल्ट और कल्चर भी शायद एक ही लग रहा है कि root words कल्ट हाँ कल्चर से ही आया है। और इंटरेस्टिंग ये है कल्चर को कितना पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाता है। हाँ ना, कल्ट नेगेटिव है। हाँ, कल्ट क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। देखो तुम, अच्छा, कल्ट वही से आइडिया है ना। ये था टिकटॉक वाले जो डांसर्स को रिक्रूट करके कोई चर्च में है चला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है ये कल्ट है। हाँ, कोई रॉबर्ट था शायद, आई थिंक वो कोरियन इमिग्रेंट था और अब यूएस में सेटल हो चुका था और उसने एक चर्च खोला हुआ था अपना, जिसकी एक्सक्लूसिव एंट्री थी। ऐसा नहीं है कि हर कोई उस चर्च में आ सकता है। और वो उसमें बेसिकली बाद में पता चला कि वो उसमें कुछ कल्ट चला रहा था, जिसमें कि वो लोगों को रिक्रूट करता था, वीक माइंडेड लोगों को, और मोस्टली इमिग्रेंट्स जो बच्चे अकेले रहते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम उतना हाई नहीं होता है, उन ऐसे लोगों को वो रिक्रूट करता था। और फिर उसके बाद किसी स्कीम बना के कुछ, एक तो वो पास्टर था, पहली चीज़ तो फ्रंट में वो पास्टर था, बट पीछे वो कोई स्कीम बना करके पैसे बनाता था उनसे काम करवाता था और पैसे सारे खुद रख लेता था, बोल के कि तुम चर्च में डोनेशन दे रहे हो। वही ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि कल्ट कौन बता रहा था उसके हिसाब से तो वो कुछ चला रहा है। जैसे कोई बोल सकता है अमेरिका एक कल्ट है बहुत बड़ा, मतलब देश को भी कल्ट एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे संघी बोल रहे हैं इनको, राइट, जो राइट विंग जो इंडिया में जो है उनको संघी बोलते हैं। तो कल्ट, कोई भी कल्ट ऐसे हो सकता है। जैसे इसीलिए यूजी बोल रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन बनते ही वो बन गया है वो। और वो यूजी बहुत कल्चर वाला यूज करते थे कि कल्चर तुम्हें एक मोल्ड में फिट करना चाहता है, नेचर वैसा नहीं करना चाहता है तुम्हें करके। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट्री में ये लगा कि वो जो कल्ट वाला बता रहे हैं सब लोग, वो एक औरत जो है उसकी बेटी चली गई थी ना, 2 बेटी में से एक बेटी वहां चली गई। उसी से वो एक्सपोज हुआ था एक्चुअली, वो चर्च वाला उसका, कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी 2 बेटियां थी। उनकी जो बड़ी बेटी थी वो कैसे भी करके उस चर्च में फंस गई थी और फिर सब छोड़ दिया, उसने कांटेक्ट भी छोड़ दिया। तो उनकी ही इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो पता चला था, एक्सपोज हुआ था, या उन्होंने ही उसको कल्ट कहना शुरू किया। वही, और लेकिन वो बहुत सारे और भी निकले पड़े फिर उसके बाद कि ये भी फंसी थी। वो सबसे सैड स्टोरी तो उसका था, वो जो कोरियन औरत थी जो 25 ईयर्स वहाँ थी। हाँ, 23 आई थी, 23 ईयर्स थी। 23 ईयर्स तक उसको यूज किया। वो रियल एस्टेट एजेंट थी, उसका सारा पैसा ये रख लेता था और उसको सेक्सुअली भी अब्यूज किया था। तो इन सब में विक्टिम्स बाद में वो उसको ब्लेम कर रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि मुझे ये लगा कि ये एक कल्ट छोड़ के तुम दूसरे कल्ट में आए बस अभी, कि मुक्त कोई भी नहीं है। कल्चर में तो है ही तुमका स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ थॉट की तरह, कल्चर में भी है ही कि तुम कहीं और नहीं। जैसे वो बता रहे थे कि अब तुमको ये सेल किया गया है, जैसे उसके हिसाब से देखो, वो जो चला रहा था कल्ट, उसको 100% श्योर था वो कि मैं तो अपने मर्जी से कुछ चला रहा हूँ, तुम लोग आ रहे हो। ऐसे उसने डरा धमका के तो किसी को नहीं लाया ना वो। हाँ, वो सब कैद करके तो नहीं रखा है ना, कैद करके नहीं रखा था। वैसे तो गवर्नमेंट वो करता है, तुम ज्यादा नहीं करोगे तो वो ये करेंगे, पकड़ के वैक्सीन लगा नहीं रहे थे, हाँ, डंडे मार के अंदर नहीं कर रहे थे। तो वो वैसे कोई ये नहीं कि हम जो वहां रह रहे हैं, हमें लग रहा है अंदर बाहर की बात हो रही है ना। वो जैसे वो औरत बता रही थी मम्मी उनकी कि ये फंस गई है बेटी, वो वहां फंसी है कि तुम यहाँ फंसे हो। कि तुम, वो बता रही थी कि मदर्स डे में विश नहीं करती है मुझे वो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है करके उसको। तो वो सब कल्चरल ब्रेन वॉश में ये फंसी हुई है। उसको तुम एक बार क्वेश्चन नहीं करोगे। और उसकी बेटी स्टेटमेंट दे रही थी कि मैं तो अपनी मर्जी से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो तो ठीक ही लग रही थी, क्योंकि वैसे स्टोरी सदगुरु आश्रम में जो भर्ती हुए हैं उनके भी है बहुत सारे लोग जो छोड़ के, और उनके पेरेंट्स वगैरह ऐसे बाहर आए हैं। वो उतना पब्लिसिटी नहीं मिला है, बट वैसे है स्टोरीज बहुत कि छोड़ के चले गए, कल्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है वो वहां फंसे हुए हैं। ये नहीं दिख रहा है कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। उनके हिसाब से वहां मुक्ति मिल रहा है। हाँ, वो मुक्ति ही लेने गए, सब लोग को किसी तो वजह से गए हैं। उस मामले में वो जो कल्ट में फंसा है उसको एटलीस्ट मुक्ति चाहिए करके कुछ हुआ है, मे बी उसी के वजह से वो फंसा है। अब जो भी है, हमें उसमें देख के यही लगा कि कल्ट बेसिकली वो है जो तुम्हारा नॉर्मल एवरेज कल्चर है उसके अगेंस्ट जो है, जो तुम्हें दूसरी जगह उसको कल्ट बोल दिया गया है, उसको कल्ट बता देते हैं। जो ऑलरेडी तुम कल्ट में, उसको कोई पूछो ही मत उसके बारे में। हाँ, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग उसमें है ना, तो इसीलिए वो एवरेज है। वही, उसी से एक बात याद आती है मुझे कि तुम्हें याद है हमारे यहाँ सीनियर एक बंदा ने ज्वाइन किया था, शायद कितना
58 वगैरह के होंगे वो इजीली। अच्छा। हाँ, सेल्स में ज्वाइन किया था वहाँ पर, याद है वो बीच क्लीनिंग इवेंट वॉलंटियरिंग में मिले थे हम लोग। फिर वो जाके बताने लगा था किसी और को कि ये खुश नहीं लग रहा है काम में करके। हाँ, वो तुम्हारे बॉस को ही बताने लगा जाके। बॉस को नहीं, वो औरत जो होती है सेल्स वाली जो। अच्छा, दूसरी सेल्स वाली को से डिस्कस कर रहा है तुम्हारे बारे में पीठ पीछे कि ये तो अपने काम में खुश नहीं है। खुश नहीं लग रहा है, मैं जाके बात करूँ क्या? पता चला कि 3 महीने में वो खुद निकल गया, क्योंकि वो क्या हुआ, शुरू में नया आए थे। वो एक कहावत है, पता नहीं हमारे लैंग्वेज में, कि धोबी जो है, नया जो धोबी आता है तो वो कपड़े को तो जोर जोर से मतलब धोएगा, ऐसे जोर जोर से उसको शोर मचा मचा के पीटेगा कि धोएगा। वैसे कि नए आए तो उनको लग रहा है अब मैं आ गया हूँ, संभालूंगा टाइप उनको लगा। तो उनको थोड़ा ये हुआ, पता चला कि कॉर्पोरेट कल्चर में उनको दिया गया कहीं कि यहाँ बैठो। तो 2 महीने बाद वो फिर से मिला मुझे वहाँ कोई इवेंट में। फिर उनको शायद लगा कि ये क्यों खुश नहीं है ये करके वो मेरे से दोस्ती बनाने की कोशिश, और बताया कि मैं अपने बीवी से बात करता हूँ। उनकी बीवी बाय द वे वो अमेरिकन आदमी है, वाइट आदमी है, लेकिन उसकी बीवी साउथ इंडियन कोई है, और 2 बच्चे भी है जो ऑब्वियसली मिक्स्ड इंडियन वाले हैं। और ये बता रहा था मेरा एक फ्रेंड कि वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इंटरेस्ट है कुछ। मैं उससे दोस्ती कर सकता था, बट उसने जाके वो कर लिया पीछे पॉलिटिक्स वगैरह, राइट। उसके बाद तो मैं ज्यादा बात नहीं किया उससे उस इवेंट में, लेकिन वो आके ट्राई कर रहा था बात करने। तो उसने बोला कि अरे मैं अपने बीवी से बात कर रहा था, ये बहुत कल्ट टाइप लग रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगा और क्या, अब पता चल रहा है तुम्हें, मैंने कुछ बोला नहीं। मैं बोला हाँ, तो वही जो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देना है, मैंने उसको फिर पता चल गया था कि इसको कुछ बोलना नहीं है। तो मैंने बोला कि लगे रहो, ऐसा लगता है, वैसा करके मैं निकल गया। मैं तो वैसे उसको लग रहा है कल्ट टाइप है, क्योंकि एक्सट्रीम, क्योंकि वैसा ही था उस कंपनी में कि सबको एक जैसे करना था, वियर्ड तरीके से। सबसे बड़ी मूर्खता तो मुझे उसमें ये दिख रही थी कि उसमें ना मेल लिखते वक्त 1 2 3 वाला जो है ना, सारी दुनिया कैसे लगती है। वो तो अमेरिका तो बिल्कुल कल्ट है उस मामले में, जैसे रूल फॉलो करना होता है। हाँ, बट एक जैसे करते हैं ना, जैसे कोई और नहीं करता वही करेंगे ये लोग। वही करते हम तो ऐसे ही करते हैं करके। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, कोई दुनिया कैसे भी, जैसे यहाँ पर अभी तक इंचेस और पाउंड्स और ये सब हो रहा है। हाँ, मैट्रिक सिस्टम नहीं है, और कई सारे ऐसे चीजें जो सिर्फ अमेरिका करता है। तो वैसे ही था उस कंपनी में। 1 2 3 बुलेट्स लिखते वक्त वो 1/2/3/ लिखेंगे। सब लोग वैसे ही सब जगह लिख रहे हैं। लगा कि क्यों लिख रहे हो भाई ऐसे, व्हाट इज दैट, क्यों ऐसे क्यों लिख रहे हो? कि शायद कभी जमाने में कुछ फॉर्मेटिंग में कुछ होगा वो टेक्स्ट लिखने के लिए। अभी तक किया जा रहा है, वही काली बिल्ली को पकड़ के रखे रहो, क्योंकि कभी एक जमाने में हवन के टाइम पे घर में जो काली बिल्ली थी उसको वहां रखा था वैसे। व्हाटएवर। तो ये कल्ट वाले बहुत सारे चीज थे वहां पर। तो ये लेकिन वर्क कल्चर बताया जाता है ना, वर्क कल्चर बहुत कॉमन है, राइट, कॉर्पोरेट इसमें, कि वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है वहां पर। हाँ, यूजुअली कल्चरल फिट भी बोला जाता है कि तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा यार, ये वो कल्चरल फिट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत से लोगों को वैसा ही कल्ट चाहिए। तो वैसे है, लेकिन कुछ स्मार्ट कॉर्पोरेट कंपनीज है, उन्होंने छोड़ दिया है, थोड़ा लूज छोड़ दिया है कि तुम काम करके मुझे दे दो, तुम जैसे मन में आए वैसे रहो। दैट्स ट्रू। हाँ, क्योंकि एक्चुअली कंपनीज में तो कल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंपनी शुड बी मोर कंसर्न, डाइवर्स होना चाहिए। नहीं, इट शुड बी मोर कंसर्न विद कि पैसे आए, वही है ना तुम्हारा काम, पैसे चाहिए ना तुमको। तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें पैसे चाहिए, आगे बढ़ना है, तो उससे कंसर्न रहो। तो उसकी बजाय ये कल्ट वाले में प्रॉब्लम मुझे पता क्या लगती है, कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरफियरेंस होने लगता है कल्ट में, कि वो पर्सनली तुम्हें आइसोलेट करने लगेगा तुम्हारे फैमिलीज रिलेशनशिप से। हाँ, वो है कल्ट। तो उस मामले में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मिलिट्री का कल्ट नहीं है। मिलिट्री में जैसे मैं अभी देखा, ये कई सारे चीज में देखो, इट्स एन ऑर्डर बोल देते हैं, राइट। इट्स एन ऑर्डर मतलब फॉलो करना ही है, इतना भी वो कोई अलाइन ना करे, और इतने सारे लोग होंगे। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, मुझे तो एक्सपोजर नहीं है मिलिट्री के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको ट्रेनिंग में ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम सोल्जर हो, तुम मिलिट्री में हो, तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, वरना तुम हो ही नहीं, राइट। तुम सोल्जर नहीं हो तुम। हाँ, तो राइट। उसका मतलब क्या है? नहीं, उसका मतलब क्या है, राइट, फॉर दैट सिस्टम टू वर्क। अगर कोई बोलेगा मैं कमांडर हूं मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि इट्स एन ऑर्डर, जाओ, और सब लोग बोल रहे हैं ऑर्डर नहीं चलेगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, तो सब लोगों ने बगावत कर दिया, राइट, म्यूटिनी हो गया। तो वो चलेगा नहीं, राइट। तो वैसा डिसिप्लिन एनफोर्स करना पड़ता है वहां पर। तो वो भी तो है कल्ट। हाँ, कल्ट तो है, वो तो है, लेकिन उसमें भी तो फैमिली वगैरह आइसोलेट हो रहे हैं, बट इट इज जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कि ऐसा नहीं है कि एनकरेज कर रहे हैं कि तुम अब फैमिली के पास कभी नहीं जाओगे,
उसमें तो दूसरी साइकी को यूज किया जाता है। उसमें मैंने बहुत बड़ा कुछ एक बुक में लिखा है एक्चुअली कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, डिफेंस टीम में रिक्रूटमेंट वर्सेस टेररिज्म रिक्रूटमेंट में मैंने कुछ डिफरेंस लिखा था। तो उसमें इनफैक्ट टेररिज्म भी जैसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट टेररिज्म क्या कल्ट है? वो तो है ही ना, रिलीजन से रिलेटेड है या किसी आइडिया के रिलेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कल्ट का पीछे एक रहता है कि एक आइडिया रहता है, राइट? आइडिया और प्रॉमिस रहता है, ग्रेटर गुड वाला या कुछ, या इंडिविजुअल तुम्हें कुछ मिलेगा। ये तो इंडिविजुअल को एक मिलेगा, इसलिए मैं भर्ती हो रहा हूँ। तुम्हें बताया जा रहा, लालच दिया जा रहा है कि तुम यहाँ आओ तो तुम्हें तो कुछ मिलेगा, वरना कोई जाएगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ वही, राइट, कुछ तो है, कुछ तो लालच दिया जा रहा है। फियर भी होता है, मेरा ख्याल फियर ड्रिवन भी होता है। हाँ, फियर ड्रिवन रख सकते हो तुम, बट कल्चर कंट्रोल इज डिफरेंट, राइट? कल्चर ये है कि तुम्हें, जैसे सोसाइटी में भी कल्चर इसलिए है कि तुम्हें कुछ मिलेगा, वरना तुम्हारा प्लेस नहीं रहेगा, तुम आउटकास्ट हो जाओगे, राइट? तुम यहाँ नहीं रह सकते अकेले, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, तो बेइज्जती हो जाएगी। ये सब जो है, ये फियर जो इंस्टिल किया गया है, राइट? तो वैसे ही है कि कल्चर के अंदर ये है कि मोल्ड जो है उसमें फिट होना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, वो तो नेचर की तरह नहीं कि कोई जंगल राज वाला नहीं है। हाँ, जंगल राज का नहीं है, दैट्स ट्रू। तो तुम्हें लुअर किया गया, पहले बताया गया कि तुम्हें तो कुछ चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा, यहाँ पर हम कुछ देंगे तुम्हें, राइट? कुछ दे रहे हैं। अब वो उसके अंदर रह के हम बता रहे हैं, जैसे ये हुआ जिनके घर शीशे के हो टाइप दूसरों के घर में पता नहीं फेंकते, तो सब मैं उसको बता के ये कल्ट है, वो ओशो का कल्ट है, ये कल्ट है करके मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं खुद ही हूँ एक बड़ा कल्ट में, मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, कई सारे कल्ट के मेंबर हूँ मैं। वही तो आई थिंक हमें ये बोलना चाहिए कि अरे भाई वो तो कल्ट करके नहीं बोलना है, हमें बोलना है भाई वो वाला कल्ट में मैं नहीं चाहूंगा, मैं अपने कल्ट में ऑलरेडी हूँ, 2-3 में ऑलरेडी मेंबरशिप है। क्रेडिट कार्ड खोलने आ जाते हैं ना वैसे, कि अगर नया क्रेडिट कार्ड खोलना है आपको, नहीं है ऑलरेडी 2-3 है हमारे पास, उसी को यूज कर रहे हैं हम। लेकिन कल्ट की मुझे, मेरा ख्याल है उसमें मुझे जो ऐसा लगा कि क्वेश्चनिंग इज नॉट अलाउड कल्ट में। कल्ट में जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक फॉलो तो करना पड़ेगा, कोई एक लीडर रहता है जो तुम्हें हर चीज बताएगा कि अब ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं है। अरे बड़े क्लेवर है भाई कि, और स्मूथ टॉकर रहते हैं जो ये लीडर्स रहते हैं, नहीं कन्विंसिंग होना चाहिए उनको, वरना लोग सुनेंगे कैसे? जैसे एक हमने मूवी देखी थी मिडसॉमर मर्डर, मिडसॉमर मर्डर तो दूसरे सीरीज, मिडसॉमर मर्डर तो कुछ और है। हाँ, मिडसॉमर जो देखी थी हमने, वो मुझे थोड़ा सा, मतलब वो बहुत डिस्टर्बिंग हॉरर कल्ट मूवी है, लेकिन उसमें मुझे कोई लीडर नहीं दिखा था उसमें। जैसे एवरीबडी वाज जॉइंटली कन्विंस्ड ऑफ समथिंग था, उसमें कोई लीडर नहीं था ना, कोई एक आदमी नहीं खड़ा था ऊपर जो बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। वो आज के कल्चर तो वैसे ही है ना, आज के कल्चर जो, या तुम धर्म भी हो, धार्मिक लीडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं रूट में हुआ होगा, कोई तो फाउंडर होगा, फाउंडिंग मेंबर होगा। कंपनीज में भी तो वैसे ही रहता है ना, फाउंडिंग मेंबर का कोई विजन था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वैसे अपने ही लोगों को लेकर आया, फिर एचआर ने लिखा, रूल बुक्स वगैरह लिख के वैसे अपने, और फिर ये जो है एक दूसरे को वॉच करते हैं लोग, राइट? तो उन्होंने सीखा है, जैसे स्कूल में भी हो, स्कूल में से शुरू होता है ना पहले वाला कल्ट की तैयारी, वही कल्ट एक जैसा का कपड़ा पहन रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, एक जैसे सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग एक जैसे कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मोल्ड में डाला, असेंबली लाइन से निकल रहे हैं बच्चे रेडी होके। तो नेचर के विरुद्ध जा रहा है सब कुछ, तो वो पॉइंट कर रहे थे ये यूजी, राइट? व्हेन वो जो स्टेटमेंट बोल रहे थे कि नेचर कोई भी डुप्लीकेट नहीं भेज रहा है, और कल्चर बता रहा है कि सबको एक जैसे तुम मोल्ड कर दो कैसे भी, जो एंड आयरनी है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, वैसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो नहीं, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे कि कल्ट में जैसे बहुत सारे लोग ऐसा, हमने जैसे वो सीरीज देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि बहुत से लोग थे कि ये एक्स मेंबर्स हैं, ये पहले थे उस कल्ट में, तो वो इसीलिए दूसरे में भर्ती हो गए। उसमें मुझे वो याद आ रहा था स्टेटमेंट जो तुम बोल रहे थे, क्या एक्स वाले से, कि व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर विल टेक यू समवेयर एल्स करके, यूजी का था ना, तुम्हें जो चीज यहाँ ले आया है आज के दिन, वो कहीं और तुम्हें ले जाएगा। वो कल्ट में कभी भर्ती हुए थे, आप वहां खड़े हो गए कैमरा के सामने कि मैं छोड़ के आ गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, तुम कहीं और जाओगे अब नेक्स्ट, अपना खुद खोलोगे कि मैं कल्ट मुक्त हूँ अब, वही कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। इसके बारे में भी बहुत आता है, जैसे ना यूजी के इसमें भी कई ये कॉन्सेप्ट रहता है, विडोस बोलते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा। जो जैसे
विडोज ऑफ, जब वो खत्म हो जाता है, गुरु अच्छा, जब निकल जाता है, उससे एसोसिएशन खत्म हो जाता है या जब नहीं, गुरु खत्म हो जाते हैं और अच्छा, ये फॉलोअर्स रह जाते हैं उनके, तो उनको विडोज बताया जाता है। राइट हाँ, विधवा छोड़ के चले गए वो टाइप। हाँ, तो ऐसा मजाक उड़ाया जाता है जो पीछे रह गए उनको। कल्ट हमेशा वही होता है जो बाहर से जो देख रहा है वो उसको ब्रांडिंग करेगा। यूजी के पास जो ज्यादातर आए थे, स्पेशली जो उनका जो फेमस थे कुछ लोग, वो सब लोग पहले या तो रजनीश महेश भट्ट जैसे लोग, पहले रजनीश के यहाँ गए थे या जेके के यहाँ थे। अच्छा, हाँ, वो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बोल्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट कर दिया था ना। बोल्ड मतलब बोल्ड कलर हम डाल रहे हैं, बट वो ऐसे ही बता रहे थे, राइट, ये चीज डायरेक्टली बता रहे थे कि तुम आए क्यों हो इस यहाँ पर, वो रीजन तो सॉल्व नहीं होगा तो तुम तो कहीं और जाओगे, जैसे पिट स्टॉप टाइप है। फिर से कहीं और पहुंचोगे। और यह हुआ है, एक फ्रेंड था बहुत पहले, हम लोग शटल में जाते थे ना, तब ऐसा स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, तो बात करना पड़ता था एक दूसरे के साथ, या तो विंडो के सामने से विंडो के बाहर देखते रहो, राइट, हाँ, टाइम पास के लिए, या मैक्सिमम कोई रेडियो या कान में लगाता था, वो भी कम था, वो सब कल्चर में नहीं था तब, कल्ट कल्चर में कल्ट नहीं था तब बात करते थे। तो वो शटल में सेम रूट में था, तो वो मैसूर का था, वो बताता था कि देखो, क्योंकि हम लोग तब ये लगा था ना, ये रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ें के बारे में डिस्कशन वगैरह चल रहा था, वो सब करते थे हम लोग 3-4 लोग, तो उसके साथ भी उसने भी कुछ पढ़ा वढ़ा था उसका थियरी, तो वो बोल रहा था, कहीं मैंने पढ़ा था, ये जो है ये रिलीजियस थिंकिंग वाला स्पिरिचुअल डिस्कशन ये सब जो रहता है, ये भी अल्कोहल की तरह होता है कि इसको तुम्हें आदत पड़ जाती है, इसका चाहिए होता है तुम्हें, हाँ ना, इट्स वो हाई देता है तुम्हें, काइंड ऑफ, वो कुछ तुम्हें प्लेजर मोमेंट, वो है यूजी ने जो बताया था, हाँ, वो हो जाता है तो तुम्हें चाहिए होगा वो, तो अब क्या है, वो यूजी के थ्रू मिल रहा होगा कहीं को, तो यूजी चले गए, तो कुछ और मूव ऑन हो गए कई लोग, हाँ, कहीं और शिफ्ट, कहीं और से उसी को लेके क्योंकि रूट तो वही है ना, अच्छा, रूट तो वही है, पड़ता है वो, कल्ट पे एंट्री कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, वो एक और कोट यूजी का याद आता है उससे, एज लॉन्ग एज यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन यू विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड, ऐसे कुछ है, पैराफ्रेज कर रहा हूँ मैं, राइट, हाँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट हाँ, आई रिमेम्बर दिस कोट, कि कंट्रोल कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल तभी करेगा तुम किसी से कुछ चाहते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सोच रही हूँ इसी से, कि वो जो हम सीरीज की बात करें जिसकी वजह से हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा, डांसिंग स्टार्स ऑफ टिकटॉक ऐसे कुछ है उसका नाम, हाँ, ऐसा कुछ है, वो टिकटॉक के ऊपर कुछ था, क्योंकि वो एनीवेज वो जो कुछ भी है वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी। सो मैं क्या कह रही हूँ, 3 पार्ट सीरीज थी आई थिंक, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें जो जिस लड़की के वजह से जो हुआ, जिसकी फैमिली ने ये सब हंगामा किया, वो तो रिलीजियस फैमिली से थे भी नहीं, और वो उस रिलीजियस कल्ट में पड़ गई थी। तो अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या मिसिंग था, जो तुमने कोट अभी यूजी का कहा, एज लॉन्ग एज यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, तो मुझे ये पता नहीं है कि व्हाट डिड शी वांट कि वो उस कल्ट में फंसी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेमस टिकटॉकर थी, अपनी बहन के साथ कर रही थी, टिकटॉक्स बना रही थी, और काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे उसके, और घर में भी अपेरेंटली वो खुशी दिख रही थी, लाइक अच्छी हैप्पी फैमिली थी। सो आई डोंट गेट इट, और वो लोग रिलीजियस फैमिली भी नहीं थे, तो कुछ, लेकिन वो डायरेक्ट रिलीजन पहला नहीं था ना, देखो, अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, संजोग वाली बात हो गई ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल संजोग से ही तुम ये सब हुआ है, ऐसे उसको शायद एक टाइम पे, ये मेरा हाइपोथेसिस है, बट वो कहीं पहले उससे मिले हो बॉयफ्रेंड कुछ बनाना, अच्छा, राइट, हाँ, देखो उससे मिले, वो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी उस ग्रुप में था, नहीं था, वो नहीं था, उस कल्ट में नहीं था वो, फिर उसमें फोटोग्राफर जो था, हाँ, जो वीडियो वगैरह बनाता था, उसका बेटा था, कल्ट लीडर का बेटा था, उसने धीरे धीरे उसको ऐसे ही हुआ, और उनको ऐसे फिर बाद में उनको खींचा गया ऐसे, क्योंकि हाँ, उसके पास बिजनेस ये भी था, तो कल्ट का रिक्रूटमेंट तो चलता ही रहता है, जैसे हाँ, सिमिलर पैरेलल ये भी है, इनर इंजीनियरिंग वाला जो है, हाँ, राइट, वहाँ पर भी जैसे अभी अचानक मुझे याद आ रहा था एक चीज़, कहीं तो कोई तो पैरेलल, हाँ, मैं अभी हम मंदिर गए थे, राइट, मंदिर में कोई पूछता नहीं है, तुम जाओ बैठो, कुछ अपने आप वहाँ पंडित जी कुछ किए जा रहे हैं, वो हाँ, तुम वो करो, जो रिचुअल्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, रिलीजियसली किए जा, उनका कुछ था, मैं नोटिस कर रहा था कि काफी ध्यान से वो
अभिषेक का होने के बाद वो जो गीला हो जाता है सब कुछ एरिया, वो उनके पास कुछ थे टॉवल वगैरह थे, सब सफाई भी कर रहे हैं, सफाई कर रहे थे, क्योंकि लर्निंग्स हुआ, उनको पता था एग्जैक्टली। मैंने देखा कि वो एक डिवाइस था उनका जिसमें पानी और दूध वो ऑटोमेटिक डिस्पोज हो रहा है, उनको पता था कि कब रोकना चाहिए, यू नो कि इज नॉट फर्स्ट रोडियो नहीं है उनका, राइट। तो उनको पता था, और ऐसे उन्होंने कुछ सिस्टम बना रखा था, ऐसे वो साइड में चला जाता था वो करने के बाद। तो लेकिन अपने आप को कर कंपेयर टू वो जो नया जो था वहां पर कुछ टुन उनका कुछ गाना बज रहा है, कुछ सूदिंग वाला, मुझे याद है इनर इंजीनियरिंग वाला मैं गया था तो गाना बज रहा है, और वहां पर एक जैसे दिखने वाले कुछ लोग ऐसे कुछ सेम कपड़े पहन के, नमस्कारम और कुछ स्माइल कुछ, और बहुत ऐसे जाओ ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट कुछ अनरियल लग दिख रहा है कुछ तो क्योंकि एक जैसे सब वो वही वाला हुआ 1/2/ वाला नंबरिंग की तरह सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन वो ऑड दिख रहा है, बट वो ऑड नहीं है, उसके अंदर जो है उसके सर्कल के अंदर वालों का ऑड नहीं लग रहा है, वो नॉर्मल है। क्योंकि जो मैं ये कर रहा हूँ ये भी ऑड ही है। जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो बहुत पहले के फंडामेंटल जो ह्यूमन जो है कपड़ा पहनने से शुरू हुआ है, वो बार बार सिंपलेस्ट एग्जांपल वहां पर है, वो भी सबसे रिडिकुलस चीज है जो हम करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि वो फिर उसको काउंटर करने वो जो जैन मुनि बन जाओ, वो नहीं, वो कुछ और रीजन से तो वो आइडिया वो तो आइडिया से है ना। या होमलेस लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, बट क्या तुम कितना क्लॉक उल्टा टर्न कर सकते हो, वही इट डजंट मैटर। द होल पॉइंट इज कि उल्टा कर, तुम्हें लग रहा है उल्टा कर रहे हो, बट क्लॉक तो सर्कल वैसे घूम रहा है। तो तुम क्या बोल रहे थे, उसको क्या जाने का मतलब क्या था? तो कुछ ना कुछ तो कहीं रहता ही है ना, एक के बाद एक, फिर उसके बाद कन्विंस करने लगते हैं अपने आप को कि ये पाथ है मेरा, और डिटेल्स पता नहीं है ना हमें कि मॉनिटरिंग में क्या मिल रहा होगा उसको। एक्चुअली तुमने वो जो इनर इंजीनियरिंग वाला अभी बोला ना, उसमें मुझे एक और चीज़ हिट हुई कि उसमें थोड़ा सा ना पर्सनल इमोशंस वगैरह को यूज़ कर रहे थे उसमें। मैंने देखा था उस तरीके से अपनी तरफ करने की कोशिश थी उसमें, क्योंकि मुझे याद है कि वो जो हमारी कंडक्ट कर रही थी जो क्लासेस इनर इंजीनियरिंग वाली, वो अपनी सैड स्टोरी बताने में लगी हुई थी कि मैं कैसी थी, मेरे साथ क्या हुआ, और फिर उसके बाद तुम्हें ग्रुप बना के तुम्हें भी अपनी सैड स्टोरी बतानी पड़ेगी। ये भी था कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ सबसे बुरा क्या हुआ है, तुम किस लिए आए हो, ये सब चीजें उसमें हाँ इमोशंस को जैसे किया जा रहा था यूज। मुझे तो ये सब याद नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये याद है, मैं तुमको टेक्स्ट कर रहा था कि वो 2 दिन का था ना पूरा, और 1.5 days हो गए वो दे ही नहीं रहे जो गया हूँ। कुछ वो शांभवी क्रिया वगैरह वो दे ही नहीं रहे, कुछ भी बाहर रुद्राक्ष बेचा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, प्याज मत खाओ बताया जा रहा है, कुछ भी सब कुछ किया जा रहा है, सिवाय जो 1.5 days हो गए। मैं तुमको बोल रहा हूँ ये क्वालिटी में वापस आ रहा हूँ, ये तो तुमने बोला रुक जाओ क्या पता, तो एंड में कुछ म्यूजिक चलाया उन्होंने जोर से, और उस टाइम पे कुछ तो था, स्ट्रक्चर मिल रहा था, राइट, कुछ तो तुम्हें मिल रहा था, कुछ काफी दिन प्रैक्टिस भी किया मैंने, तुमने भी किया तो उसके अंदर जो है कंफर्टेबल किसी को वर्क कर रहा है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है, इट्स जस्ट अ सिस्टम, राइट। वो घर की तरह है, तुम कौन से बिल्डिंग में कहाँ एरिया में रह रहे हो, उसकी तरह सबको रहना तो है ही। हाँ वो रहना है। मैं तो बस सोच रही थी कि जैसे कि तुमने बोला जो कि कल्ट में कुछ देते हैं कि अरे मेरे पास है, जैसे कि यूजी का जो तुमने स्टेटमेंट यूज किया कि एज लॉन्ग एज यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, तो उसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सदगुरु वाले इनर इंजीनियरिंग में मुझे ऐसा फील हुआ कि वहां पे वो बहुत सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट है ह्यूमंस का, जो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, वो उस पे यूज कर रहे थे, उसको मैनिपुलेट हो रहा था, मुझे ऐसा लगा। तुम्हारे बैच मेरे बैच में ऐसा हुआ था, हमें ग्रुप्स में बिठा के बोला था कि सब लोगों को अपना अपना जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम हुई है वो, एंड आई वाज लाइक मेरे को किसी को कुछ नहीं बताना है। हाँ कुछ हुआ था ऐसा, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट वो सेंटर में भी जाके वो फिर बाद में शेयर कर रहे थे कुछ, कुछ हुआ था, उन्होंने बोला कि उठ के, और उसमें जितने भी लोग उठे शेयर करने रो रहे हैं। अच्छा, मुझे रोने वाला, क्योंकि जो कंडक्ट कर रही थी वो खुद भी रोने लगी। ये सब तो हुआ नहीं था हमारे यहाँ। अब वो मेरे वाले बैच में ये सब हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो रोना वोना नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं रोऊंगी किसी को, मेरा तो अपना पर्सनल है। मैं नहीं रोना चाहती यहाँ 10 लोगों के साथ खड़ी होके। लेकिन ये जो फाउंडर, हाँ तुमने वो नोटिस किया जो कौन सा जो ये मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है वो वाला पार्ट,
बट जो तुम बता रहे हो ना कि जिस तरीके से कर रहे लोग कर कुछ दे रहे हैं, राइट? हाँ. तो देने वाली बात में है कि जो यूजी ने एक स्टेटमेंट किया था, गुरु लोगों को पहले अपने आप को डिल्यूशन करना पड़ेगा कि मुझे खुद अपने को बेवकूफ बनाना पड़ेगा. हाँ ना? कि मैं कुछ अच्छे के लिए कर रहा हूँ. जैसे मुझे एग्जैक्टली वही लगता है कि ये सब गुरु लोगों को ऐसे नहीं तुम बोल सकते हो कि वो कुछ ठग रहा है या कोई इंटेंशन उनका है. हाँ. कि उनको लग रहा है कि मुझे कुछ खजाना मिल गया, मैं बांट दूंगा, प्लीज आओ सब लोग लो, बहुत अच्छा है ये. क्योंकि मैंने अपने को मूर्ख बनाया है पहले है, तो अब ये है कि सबको बनाना पड़ेगा ना वो उसको कंटिन्यू करने के लिए कि मैं अकेला मूर्ख नहीं हूँ. हाँ, और लोग आओ यहाँ पर, बहुत अच्छा है ये. हाँ, जैसे वो जो अभी हमने जो सीरीज की बात कर रहे हैं उसमें वो अपने को मैन ऑफ गॉड बता रहा था. वही, और उसको कन्विंस करने के लिए 4 लोग चाहिए उसको. हाँ. वो देने के लिए, और वो अपना मेकिंग इट अ स्टोरी बनाया जा रहा था कि हाँ. क्योंकि यूज कर सकते हो ना, लॉजिक ऐसी चीज है कि एक का लॉजिक दूसरे का अपना खुद का लॉजिक बना सकता है कोई बैठ के. हाँ. ये तो फिट हो रहा है, मेरे लिए तो कंसिस्टेंट है ये. हाँ, मेरे लिए तो ठीक है. तो उस मामले में यूजी का वेरी क्लियर स्टेटमेंट था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पीछे मत आओ, भागो यहाँ से. फिर भी लोग वहां पीछे भाग गए उनके. तो क्या वो भी कल्ट था? अब कल्ट तो लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं तो हो चुका है कल्ट. हाँ, वही. अब ऑर्गेनाइज बना चुके हो तो हो चुका है कल्ट. वहां पर सब ऑर्गेनाइज्ड नहीं बनाओगे. अब ये हुआ कि जानवरों में है क्या, उसको तुम कल्ट का कॉल करोगे या फिर वो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जो सोशल एनिमल्स जिनको बोला जाता है, जो ग्रुप्स में रहते हैं, पैक जो रहते हैं. हाँ, पैक्स, जैसे वुल्फ पैक है, लायन प्राइड है, ऐसे रहता है. डियर्स को भी मैंने देखा है कि वो काफी सारे डियर्स साथ में रहते हैं, ऐसे लोनर्स तो नहीं होते हैं. तो क्या वो सब कोई कल्ट फॉलो कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन उनका भी तो जैसे एक्चुअली लीडर टाइप तो मुझे नहीं पता. लीडर तो शायद खाली जो नोन है वो प्राइड, लायन प्राइड में है कि लायन में एक रहता है जो अल्फा रहता है, या कुछ जैसे वुल्फ्स में रहते हैं अल्फा, लेकिन और कहीं तो पता नहीं है. और वुल्फ में तो काफी अच्छा एक्चुअली यूनिटी रहती है, मैंने सुना है. उसमें तो कोई ऐसे नहीं रेबल करके भाग रहा है. वहां पे तो बहुत अच्छे से असाइन रहता है कि एक अल्फा है वो आगे चल रहा है, उसके पीछे हैं, और जो ओल्ड वुल्फ्स हैं वो बीच में चल रहे हैं, और वॉरियर वाले पीछे चल रहे हैं, जैसे सेव करने. मतलब बहुत अच्छा उनका सोशल नेटवर्क रहता है. अब तुमने वो उठाया तो आजकल सब जगह, आजकल के काफी टाइम से वो सिग्मा चल रहा है. सिग्मा वो सिग्मा भी है. उल्फा सिग्मा वो होता है जो अकेला रहता है. अच्छा. हाँ, लोन वुल्फ सिग्मा रहता है. तो आजकल पॉपुलर वो हो गया. एक टाइम पे कॉर्पोरेट के हो रहा था कि ये अल्फा है, राइट? हाँ. और अब ये हो रहा है कि सिग्मा है ये, मतलब मैं अकेला रहा हूँ, साथ में रह रहे हैं सब लोग, मैं भी सिग्मा हूँ. सब सिग्मा साथ में रहेंगे. वाह. चलो. मतलब मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बट सिग्मा साथ में घूम रहे हैं तो लोन वुल्फ तो है ही. लेकिन हाँ, लोन वुल्फ है, लेकिन लोन वुल्फ अगर दूसरे लोन वुल्फ को ढूंढ लिया तो वो लोन वुल्फ थोड़ी है. वही. वो यूजी जो इसी के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई है ऐसा जो फ्री हो गया है, मान लो. हाँ. वो एक इंटरेस्टिंग था. वो विदाउट वो कितना भी डिनाई कर रहे हैं, बट वो था उनके में कि ऐसा कुछ है फिनोमेना. हाँ. वो निकल जाता था, ऑल्दो उनको नहीं कहना था वैसा, बिकॉज उनका शायद इंटेंशन ही वही था कि कॉन्शियसली उनको ये था कि कल्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए. एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, शायद मजाक के लिए कोई कर रहा है कि कोई लॉयर है कोई उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि यूजी नहीं, आपको शुरू करना पड़ेगा ये ऑर्गेनाइजेशन. शायद वो मजाक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं बात. अच्छा. सीरियस नहीं है, बट बैंगलोर में था ये. झूले में या कहीं बैठे हैं, राइट? हाँ. और ट्रैफिक वाफिक का आवाज आ रही है, सब कुछ खुला हुआ है, और ना वो बोले जा रहे हैं, वो आर्ग्यू किया जा रहा है. वो नहीं खोलते हैं, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना पड़ेगा. तो यूजी सीरियसली आर्ग्यू कर रहे हैं, नहीं कभी नहीं होगा ये, कभी ऑर्गेनाइजेशन कभी खुलना नहीं चाहिए करके. और वो कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान योग के मार्ग में कोई भी नहीं है अभी मार्केट में. तो आप ही एक हैं. वाह. तो उन्होंने मार्केट में लॉन्च करने की बात कर दी. तो फिर मतलब कि वो कुछ सेल करना पड़ेगा. इफ यू आर कमिंग इन द मार्केट यू हैव टू सेल समथिंग. क्योंकि शुरू ऐसे ही होता है. देखो, सबसे खतरनाक दुनिया में जो कोई भी चीज है, हाँ. जिसमें इतने सारे लोग भी मर रहे हैं, इंटेंशन उनके हिसाब से बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छे के लिए ही मैं कर रहा हूँ. हाँ, कोई भी ऐसे नहीं करता है कि मैं बुरा इंटेंशन के लिए, जैसे वो सिर्फ मूवी में कुछ कार्टून कैरेक्टर में आ रहा है कि मैं सब तबाह कर दूंगा क्योंकि मुझे शायद वही शायद अच्छा हो, क्या पता वो कोई किसी को आए तो.
जो वो बताया गया है जो बताया गया है कि वो जो शिव का जो 30वीं आँख खुल के सब भस्म हो जाएगा। तो वो तो है, ये चाहे वॉर हो चाहे टेररिज्म हो, सबके पास बहुत अच्छा उसके पीछे रीजन है। हाँ, कि अच्छे के लिए, मैं धर्म के साइड में हूँ। हाँ वही, कुछ भी मतलब कुछ अच्छा ही है उनके हिसाब से। वही, पैलेस्टीन भी ठीक है, इजराइल भी ठीक है, एवरीबॉडी इज राइट। अब आई थिंक द क्वेश्चन इज कि आप कौन सा कल्ट फॉलो करते हैं, या आप कितने सारे कल्ट्स के मेंबर हैं। इज द राइट क्वेश्चन। बदलता ही रहता है। हाँ, बदलता रहता है, बिल्कुल आपकी बिलीफ बदलती रहती है। समुंदर की तरह है, देखो समुंदर जो है वहां पर इंडियन ओशियन, अरेबियन क्या है वो सी बोलते हैं क्या? हाँ, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, वैसे तो सब एक नहीं है, वो सेम वाटर बॉडी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे काट दिया गया है उसको इधर आर्बिट्रेरीली। हाँ वही, हमने कुछ ओशियन को, हाँ ओशियन तो वैसा है वो कल्ट। मछली इधर उधर जा रही है कल्ट में, कभी इंडियन ओशियन कभी अरेबियन सी, लेकिन वो तो वही समुंदर है वो। हाँ वही है, एक ही कचरा है। तो चलिए भाई, अपने अपने हिसाब से अपने अपने कल्ट को फॉलो कीजिए या ना कीजिए, हम तो कर रहे हैं अनोइंगली। चलिए अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।